हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज अर्थिंग चैप्टर WCS का सेकेंड ईयर का इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिएगा। अगर ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि हम इस तरह का वीडियो बनाना छोड़ भी सकते हैं। तो आज मैं आपके सीधे पॉइंट पे आती हूँ। पहला क्वेश्चन यही है कि अर्थिंग का इंट्रोडक्शन। पहले अर्थिंग होता क्या यह जानिए। जिस परिपथ के शॉर्ट होने पर उसमें प्रवाहित लघु परिपथ धारा को एक इलेक्ट्रॉन की सहायता से भूमि में सुगमता पूर्वक प्रवाहित किया जा सके, अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग कौन होता है? वह जिस परिपथ में शॉर्ट होने पर उसमें प्रवाहित लघु परिपथ धारा को एक इलेक्ट्रॉन की सहायता से भूमि में सुगमता पूर्वक प्रवाहित किया जा सके, अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग क्या है समझ में आ गया। अब बाकी बात आता है, भूमि को वोल्टेज शून्य माना जाता है। अर्थिंग के टाइम भूमि का वोल्टेज क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इसीलिए किसी भी वैद्युतिकी साधन को भूमि से जोड़ देने पर इसका वोल्टेज भी शून्य हो जाता है। किसी तांबे की प्लेट को भूमि के अंदर 2.5 या 3 मीटर नीचे अथवा नमी युक्त स्थानों तक लगा देने से अर्थिंग कहते हैं। और परिपथ के शॉर्ट होने पर वोल्टेज उच्च हो जाता है। परिपथ को शॉर्ट कर देने पर वोल्टेज क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। परिपथ को शॉर्ट कर देने पर वोल्टेज क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, जिसको अर्थिंग विधि के द्वारा कम किया जा सकता है। अर्थिंग विधि से इलेक्ट्रोड का वोल्टेज शून्य हो जाता है। इससे संपर्क में आने वाले सभी विद्युतीय साधन का वोल्टेज भी शून्य हो जाता है। मनुष्य के शरीर पर AC अथवा DC का प्रभाव इलेक्ट्रिक शॉक के रूप में होता है। हाथ या पैर में नमी युक्त होने पर इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा प्रभावी होता है। कम वोल्टेज पर DC की तुलना में AC पर भी अधिक भयानक शॉक लगता है। अतः इलेक्ट्रिक तार के द्वारा भूमि के शून्य विभव से किसी भी उपकरण को जोड़ा जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन व मशीनों को खराब होने से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अर्थिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद अर्थिंग क्या है समझ में आएगा। पहला आ जाता है भू संपर्कित अर्थिंग, जो हम लोग अपने घरों में बिजली उपयोग करते वक्त लगाते हैं, डायरेक्ट अर्थिंग से कनेक्ट करके बिजली का यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है? भू संपर्कित वस्तु। किसी वस्तु का अर्थ होना उसे कहा जाता है कि जब वह अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी होती है। अर्थ इलेक्ट्रोड पर शून्य विभव होने के कारण इससे संपर्क में आने वाले सभी विद्युतीय साधनों का वोल्टेज भी शून्य हो जाता है। अब आ जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। आपके दिमाग में उठ रहा होगा क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक धातु का पाइप या अन्य कंडक्टर जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुरूप हो, उसे पृथ्वी से दबा दिया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। अर्थ चालक किसे कहते हैं? अर्थिंग के लिए जब दो भागों को एक चालक द्वारा जोड़ा जाता है तो फॉल्ट होने पर इसमें फॉल्ट धारा प्रवाहित होती है, इसे अर्थ चालक कहते हैं। अर्थिंग लीड क्या है? वह तार जिससे अर्थ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है, उसे अर्थिंग लीड कहलाता है। लाइव तार क्या है? वह तार जो विद्युतीय चार्ज से पूर्ण हो और अर्थ के साथ विभवांतरण रखे, लाइव तार कहलाता है। भू संकर्पित सप्लाई क्या कहलाता है? न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ने वाले ज्वाइंट को भू संकर्पित कहा जाता है। अब आ जाता है अर्थिंग को विभिन्न विधियों द्वारा अलग किया जाता है या अर्थ स्थापित करने की समान विधियां निम्न प्रकार है। पहला विधि आ जाता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा पाइप अर्थिंग, तीसरा हो जाता है लॉड अर्थिंग, चौथा हो जाता है वाटर टेप अर्थिंग। इससे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लेट अर्थिंग क्या है, पाइप अर्थिंग क्या है, रॉड अर्थिंग क्या है, वाटर टेप अर्थिंग क्या है, समझना जरूरी है। प्लेट अर्थिंग, प्लेट की सहायता से की गई अर्थिंग प्लेट अर्थिंग कहलाती है। यह अर्थिंग सरल या विश्वसनीय होता है। इस विधि में भूमि में लगभग 2 से 2.5 मीटर अथवा वहां तक जहां नमी निकल आए गड्ढा बनाया जाता है। गड्ढे में जोड़ा नमक व कोयला रखकर प्लेट रख दी जाती है। उसके ऊपर थोड़ा नमक
कोयला अथवा पानी डाल दिया जाता है तो प्लेट में नट बोल्ट व वाशर के द्वारा एक अर्थिंग तार बांध दिया जाता है। तार को अर्थिंग पाइप से निकाला जाता है। प्लेट व पाइप को मिट्टी में दबा दिया जाता है और अर्थिंग तार को भूमि से ऊपर पाइप के छेद से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए अधिक अर्थिंग प्लेट को गहराई पर लगाया जाता है। नमी सुखाने पर सर्किट खोलकर पाइप में पानी डाल दिया जाता है। नमक व कोयले पानी को बनाए रखने में सहायता करता है। यही क्या कहलाता है? प्लेट अर्थिंग होता है। अब आ जाता है विद्युत सब स्टेशन के लिए प्लेट अर्थिंग कैसे काम करता है। जैसे बताए उसी प्रकार यह भी काम करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्लेट अर्थिंग में काम आने वाली सामग्री कौन कौन है। प्लेट अर्थिंग में किस किस वस्तु को जरूरत होता है? अर्थिंग प्लेट का, अर्थिंग तार का, अर्थिंग पाइप या सर्किट सहित का, नट बोल्ट व वाशर का, नमक, कोयला और पानी, ये सब अर्थिंग प्लेट की वस्तु बनाने के वक्त काम आती है। अब अर्थिंग प्लेट क्या है? यह तांबा अथवा गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है। प्लेट की लंबाई व चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होती है, परंतु मोटाई में अंतर होता है। अर्थिंग तार क्या है? प्लेट की भांति तार भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। जिस धातु के प्लेट का प्रयोग की जाती है उस धातु का तार भी प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग पाइप या सर्किट सहित क्या कहलाता है? यह गैल्वेनोमीटर आयरन के बने होते हैं और भूमि के अंदर प्लेट तक की लंबाई की होती है। इसका व्यास 12 mm और 30 mm होता है। पाइप के ऊपर सर्किट लगा दिया जाता है जो पाइप धूल से कूड़ा आदि रोकने के लिए लगाया जाता है। इसे खोलकर पाइप में पानी भी डाल दिया जाता है जिससे प्लेट की नमी सूख ना पाए। उसके बाद नट बोल्ट वाशर क्या है? नमक, कोयला, पानी समझ में आता होगा। प्लेट के चारों ओर नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में नमक और कोयला और पानी की आवश्यकता होती है। अब आ गया आपका क्वेश्चन, पाइप अर्थिंग क्या है। पाइप अर्थिंग, इस विधि में प्लेट प्रयोग नहीं की जाती है, केवल पाइप के कास्ट आयरन का बना होता है जिसका व्यास लगभग 30 से 75 mm और लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। भूमि में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है जिसके चारों ओर नमक व कोयला ऊपर तक भर दिया जाता है। इस पाइप के चारों ओर बहुत से छेद कर दिए जाते हैं जिससे पाइप के अंदर तक नमी बनी रहती है। ऊपर एक कैम्पलक द्वारा अर्थ तार लगा दिया जाता है और तार कैम्पलक में मजबूती से बांध दिया जाता है। इस विधि को ही पाइप अर्थ कहते हैं। अब पाइप अर्थ भी आप लोग को समझ में आ गया। वो तीसरा पॉइंट आपका क्या आ जाता है? तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है रोड अर्थिंग क्या है। रोड अर्थिंग में भी तांबे या जस्ते का ठोस रॉड को भूमि के अंदर दबाया जाता है जो 1 से 1.5 मीटर लंबी और 12 से 20 mm व्यास वाले रॉड होते हैं। एक रॉड नीचे से नुकीली होती है, उसी रॉड को हथौड़े से ठोक कर गाढ़ा दिया जाता है। एक रॉड को लगाने के बाद उसके ऊपर अन्य रॉड सर्किट के द्वारा लगाकर गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार रॉड की काफी लंबाई भूमि के अंदर चली जाती है। रॉड जितनी गहरी तक होगी उतनी ही अर्थ प्रतिरोध कम हो जाता है। यह अधिक गहराई तक लगाए जाने के कारण इसमें नमक या कोयला भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि को सस्ती या कम समय में लगाई जाने वाली होती है। इसके ऊपर अर्थ तार क्लैप द्वारा बांधा जाता है और चट्टानी भूमि में यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती है। अगला आ जाता है पॉइंट, वाटर टेप अर्थिंग क्या है। अर्थिंग किसी भी जल को पाइप के साथ किया जाता है यदि यह निकट ना मिल सके तो लगभग 45 mm वर्ग के तांबे के प्लेट ऊर्ध्वाधर अवस्था में भूमि के अंदर मिट्टी में नमी मिलाने पर गहरी दबा दी जाती है। इस प्लेट के चारों ओर कोयला और नमक को पाउडर दबा दिया जाता है। वह जमीन जिस यह प्लेट में दबाई गई है गीली होनी चाहिए या कम से कम नम अवश्य होनी चाहिए। अर्थिंग तार के प्रत्येक 75 एम्पीयर लोड के लिए या इसके किसी माप के लिए 8 mm या 25 mm की तांबे की पट्टी का होना आवश्यक है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है, विद्युतीय कुचालक किसे कहते हैं। विद्युतीय कुचालक पदार्थ क्या है। वो पदार्थ जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बहाव नहीं होने देता विद्युतीय कुचालक पदार्थ कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के पदार्थ जिसके परमाणु के बाहरी पथों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो विद्युत के अच्छे
इंसुलेटर या कुचालक कहलाते हैं। इसके परमाणु के अंतिम कक्षा में सदैव 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत के अच्छे कुचालक कौन कौन से होते हैं? रबड़, एस्बेस्टस, माइका, पर्सलिन, पीवीसी, एम्पायर, क्लॉथ इत्यादि ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है विभिन्न प्रकार के कुचालक होते हैं। कुचालक का विशेषता क्या होता है? वो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। एक अच्छे कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 पर पावर 12 ओम सेंटीमीटर से अधिक होती है। नमी, कुचालक पदार्थ की नमी या पानी का असर नहीं होता है। कुचालक पदार्थ में नमी या पानी का असर नहीं होता है। परमिटिविटी, परमिटिविटी यह इसके कैपेसिटर की धारिता का अनुपात होता है जब किसी प्लेट को किसी रोधक पदार्थों तथा हवा से कुचलित किया जाता है। परावैद्युतिक समर्थ, यांत्रिक शक्ति, मतलब अच्छे कुचालकों की यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए जिससे मौसम का प्रभाव इस पर ना पड़े। तापमान, कुचालकों का ताप सहने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। अब आ जाता है विभिन्न प्रकार के कुचालकों का विवरण है। जैसे अवरक हो गया, यह विद्युत का अच्छा कुचालक है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्टेप बहुत उच्च होती है। इस पर नमी व अग्नि का प्रभाव कम पड़ता है। यह खनिज पदार्थ है। अवरक क्या है समझ में आ गया। रबड़, रबड़ को भी सख्त बनाने के लिए उसमें 50% मतलब 5% गंधक या जिंक ऑक्साइड या लाल रंग का सीसा मिलाया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई रबड़ को VIR वल्केनाइजेशन इंडियन रबड़ कहते हैं। इसी बैटरी में कंडक्टर रबड़ के दस्तावेज आदि का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है एस्बेस्टस, यह सीट बनाने में काम आती है। विद्युत प्रेस, ओवन, विद्युत केतली अथवा सर्किट ब्रेकर के चैम्बर में भी काम आती है। यह भी एक खनिज पदार्थ है। यह भी एक क्या है? खनिज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बेकेलाइट क्या है? यह भी विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। यह विशेष प्रकार की प्लास्टिक पदार्थ होती है। इसका उपयोग स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड, सर्किट, विद्युत वायरिंग, फील्डिंग आदि की दबाव की आवश्यकता रूप में दिया जाता है। अगला हो जाता है एबोनाइट। इसे 30 से 50% गंधक को रबर में मिलाकर तैयार किया जाता है और 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के पश्चात यह तैयार हो जाता है। इसका रंग काला होता है। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक माना जाता है। इसमें पीवीसी तार केबल बनाई जाती है। पर्सलिन क्या है? यह विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक पदार्थ होता है। यह चीनी मिट्टी का बना पदार्थ होता है। ओवरहेड लाइनों पर लगने वाले पिन, सेक्ल, डिस्क, इंसुलेटर आदि में बनाए जाते हैं। कांच क्या है? यह एक अच्छा पारदर्शी कुचालक होता है। इसमें क्षारीय, तेजाब, नमी, तेल, ग्रीस आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके द्वारा बल्ब, मरकरी, आर्क लैंप बनाए जाते हैं। यह शीघ्र टूटने वाला पदार्थ होता है। यह यांत्रिक शक्ति कम करता है। लेथराइट पेपर क्या होता है? यह अच्छी इलेक्ट्रिक स्टेथ का पेपर होता है। इसका रंग हरा एवं कुछ कालेपन लिए होते हैं। यह ई वर्ग के कुचालक पदार्थों में होता है। प्रेस पेंट पेपर क्या होता है? यह अच्छी परावैद्युतिक समर्थक, उच्च ग्लेज तथा प्रेस की हुई पेपर होती है। पीले रंग की मिलती है। ट्रिलैक्स पेपर किसे कहते हैं? इस पे नमी असर कम होता है। इसके लिए इसे लेथराइट पेपर या प्रेसिंग पेपर भी कहा जाता है। अब इसी प्रकार सारा ऑप्शन दिया हुआ गया। कॉटन टेप क्या है? कपड़े की बनी टेप होती है जो 20 mm और 25 mm और 10 मीटर के रोल से मिलती है। उसके बाद आ जाता है पीवीसी स्लीव क्या होता है? स्लीव, पीवीसी स्लीव यह पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। विभिन्न रंगों में मिलती है। यह उच्च रूप से आर्द्रता ग्राही होती है। फाइबर क्या है? यह भी विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। यह लाल रंग की होती है। यह वाइल्डिंग के स्लाइड्स में फंसाने के काम आती है। इसके वाशर भी बनाए जाते हैं। यह 1 mm से 12 mm मोटाई की होती है। उसके बाद कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण समझ में आ ही गया होगा आपका। और आज के लिए बस ही इतना, जितना भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी बन रहा था वो सारा हमने बता दिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। जो क्वेश्चन आप अगर पूरी थ्योरी हम पढ़ाए वो समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में पक्का कीजिएगा। अर्थ का प्रतिरोध हटाने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर डैश भरा जाता है। अर्थ का प्रतिरोध हटाने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर डैश भरा जाता है। यह क्वेश्चन मैंने आपके थ्योरी में अभी तुरंत पढ़ाया। अगर अच्छी तरह से आप समझ गए, अभी पढ़े होंगे तो इसका आंसर पक्का कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।